नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, रॉबर्ट गेने का अधिगम का सिद्धांत। रॉबर्ट गेने का अधिगम का सिद्धांत जो है ये बाल विकास का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इसमें से आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हों या देने वाले हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में आता है। बहुत बड़ा सिद्धांत नहीं है, छोटा सा सिद्धांत है। एक बार आप वीडियो देख लेते हैं या एक बार सिद्धांत को पढ़ लेते हैं तो आपका 1 नंबर एग्ज़ाम में पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं रॉबर्ट गेने का सिद्धांत। रॉबर्ट गेने ने कौन सा सिद्धांत दिया था, एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि अधिगम सोपानगी का सिद्धांत किसने दिया है। इनके सिद्धांत का नाम है अधिगम सोपानगी का सिद्धांत। सोपान दिए हैं ना, मतलब चरण दिए इन्होंने जो सोपान दिए हैं अधिगम के सिद्धांत के, इन्होंने एक पिरामिड की शेप में ये सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं? 8, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला है, इसमें नीचे से शुरू करते हैं। पहला है इसमें संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साहचर्य, बहुविभेदन, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और फिर लास्ट में समस्या समाधान अधिगम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने 8 चरण दिए हैं या 8 सिद्धांत बताए हैं, जो क्रम से बताए इन्होंने। पिरामिड की शेप में इन्होंने ये दिया है सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। और इसको अधिगम का सोपानगी का सिद्धांत बोलते हैं, क्योंकि ये सोपान जो है स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं, तो इसको अधिगम सोपानगी का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम सोपानगी का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है, तो ये हैं रॉबर्ट गेने, ध्यान रखिएगा। यह सिद्धांत इन्होंने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, अधिगम की शर्तें, तो ये रॉबर्ट गेने की पुस्तक है जो इन्होंने 1965 में आई थी, ये लिखी थी, और इसमें ही इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग ये इन्होंने 1965 में पुस्तक लिखी थी और इसमें ही इन्होंने अधिगम सोपानगी का सिद्धांत दिया हुआ है। रॉबर्ट गेने का मानना है कि अधिगम का प्रत्येक प्रकार अपने से पूर्व अधिगम से संबंधित होता है। रॉबर्ट गेने का मानना है कि हम कोई भी अधिगम करते हैं, मतलब कुछ भी सीखते हैं, तो वो पिछली कंडीशन से संबंधित होता है। मतलब हमने पहले जो कुछ भी सीखा है उससे ही हम आने वाली चीज़ें सीखते हैं। किसी भी नवीन प्रकार के अधिगम को करने के लिए उससे पूर्व अधिगम का ज्ञान अपेक्षित है। इनका मानना था कि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए, किसी भी नवीन प्रकार के अधिगम के लिए, उससे जो पहला किया हुआ अधिगम है उसका ज्ञान अपेक्षित है, मतलब ज़रूरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत में इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के सिद्धांत में कितने प्रकार या कितने सोपान या चरण दिए हैं, तो 8 चरण दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम इनके 8 चरण जो हैं, 8 सिद्धांत, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। हम कुछ भी लर्न करते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अधिगम। तो संकेत अधिगम मतलब संकेतों के माध्यम से सीखना। अब आप सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम संकेतों के माध्यम से सीख सकते हैं? जी बिल्कुल पॉसिबल है। आप मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आप कोई व्हीकल लेके जा रहे हैं और सामने एक रेड लाइट आ जाती है, मतलब रेड लाइट ट्रैफिक सिग्नल है और वहाँ पे रेड लाइट आ जाती है, तो आपको पता है, आप जानते हैं कि अगर रेड लाइट है तो हमें वो सिग्नल पे रुकना है। तो ये होता है संकेतों के माध्यम से सीखना। इसमें बच्चा जो है संकेतों के द्वारा सीखता है, और पावलव का सिद्धांत इसका उदाहरण है। इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि अधिगम का पहला चरण किसके सिद्धांत पर आधारित है या किससे मिलता जुलता है, तो ये पावलव का जो था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, ये उससे मिलता जुलता है। जैसे अध्यापक को देख के बच्चों का चुप हो जाना, मतलब जैसे अध्यापक आता है क्लास में, टीचर एंटर, जब तक टीचर नहीं आता बच्चे बहुत शोर करते हैं,
लेकिन जैसे ही अध्यापक क्लास में आता है तो बच्चों को पता है कि हाँ टीचर आ रहा है या आ रही हैं, तो उन्हें चुप होना है। तो ये इस सिद्धांत पर आधारित है। फिर दूसरा है, ये अधिगम का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। ध्यान रखिएगा, अधिगम का सबसे निम्न स्तर यही माना जाता है, संकेत अधिगम। जैसे हम पिरामिड की शेप में ये दिया हुआ है तो इसका सबसे पहला मैंने बताया आपको संकेत अधिगम है। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ है, तो नीचे को जो सबसे पहला दिया हुआ है संकेत अधिगम, ये इसका सबसे निम्न स्तर होता है। फिर नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या अधिगम। तो इस अधिगम में उद्दीपक की उपस्थिति में अनुक्रिया होती है। मतलब कि इस सिद्धांत में, अधिगम में उद्दीपक कोई भी उद्दीपक दिखा के ही बच्चा उसमें अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। और इस अधिगम के अंतर्गत व्यवहारवादी सिद्धांत आते हैं। ध्यान रखिएगा, व्यवहारवादी सिद्धांत मतलब जैसे थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत था, स्किनर का था क्रिया प्रसूत सिद्धांत। ये सिद्धांत इसी में आते हैं। इसी के आधार पर ये इसका दूसरा सिद्धांत है, दूसरा चरण है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर है इसका तीसरा सिद्धांत या तीसरा चरण श्रृंखला अधिगम। इस अधिगम में दो से अधिक उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों को साथ साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब दो या दो से अधिक उद्दीपन अनुक्रिया, मतलब से एक उद्दीपक दिखा के बच्चे की क्रिया देखी जाती है, उसके बाद फिर अगली क्रिया देखी जाती है, उन क्रियाओं को साथ साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब क्रम से सीखना, बच्चे को क्रम से कोई भी चीज़ व्यवस्थित तरीके से सिखाई जाती है। कि मतलब पहले बच्चे को शुरू से ये चीज़ सिखाई जाएगी, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसमें सिखाया जाता है। ये दो तरीके से होता है, एक हो शाब्दिक श्रृंखला और एक होता है अशाब्दिक श्रृंखला। शाब्दिक श्रृंखला में मतलब जैसे अध्यापक कोई भी विषय का अध्यापक जब क्लास में एंट्री करता है तो किसी भी टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। जैसे अभी मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ, मतलब आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम इसमें इसके चरण पढ़ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने सबसे पहले आपको इसका 8वां चरण सिखाया हो। तो ये होता है शाब्दिक श्रृंखला, मतलब बोलकर बच्चे को दृश्य सामग्री दिखाकर और स्टेप बाय स्टेप सिखाना। और दूसरा होता है अशाब्दिक श्रृंखला। अशाब्दिक मतलब वही संकेतों के माध्यम से बच्चे को पूरी चीज़, मतलब सब कुछ दिखा के संकेतों के माध्यम से शुरू से अंत तक क्रम में सिखाना। फिर है शाब्दिक साहचर्य। चौथा चरण है इनका शाब्दिक साहचर्य। ये इसका श्रृंखला अधिगम का ही भाग है। ये वाचिक श्रृंखला अधिगम परिस्थितियों से जटिल व्यवहारों का विकास किया जाता है। इस चरण में जो है जटिल व्यवहारों का विकास किया जाता है, मतलब शाब्दिक बोलकर ही क्रम वाइज सिखाया जाता है, क्रम से। जैसे कविता, पाठ, गीतों के माध्यम से इसमें बच्चे को सिखाया जाता है। इसके बाद है इसका अगला चरण है बहुविभेदन अधिगम। इसमें दो श्रृंखलाओं में विभेदीकरण की क्षमताओं का विकास किया जाता है। मतलब दो श्रृंखलाओं में, मतलब दो अलग अलग व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है, वस्तु को विषय वस्तु सिखाई जाती है और उसमें बच्चे को उसमें विभेदीकरण मतलब डिफरेंस करना, अंतर करना सिखाया जाता है। जैसे कि प्रसाद और प्रासाद, मतलब दोनों ही देखिए सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों के अर्थ में कितना अंतर है। तो बच्चे को इस तरह विभेद करना इसमें सिखाया जाता है। फिर इसका छठा चरण है संप्रत्य अधिगम। इस अधिगम के लिए बहुविभेदी अधिगम पूर्व आवश्यकता है। मतलब इसको सीखने के लिए, संप्रत्य सीखने के लिए इसकी जो आवश्यकता है वो बहुविभेदी अधिगम इसकी आवश्यकता है। मतलब इससे पहले बच्चे को बहुविभेदीकरण मतलब विभेद करना आना चाहिए दो वस्तुओं में, उसके बाद ये संप्रत्य अधिगम बच्चा सीख सकता है। इस अधिगम में व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करने के लिए संभव बनाते हैं। इसे ही हम संप्रत्य अधिगम कहते हैं। इस अधिगम में विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण, सामान्यकरण, विविधीकरण सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो संप्रत्य अधिगम है, मतलब जब बच्चे को संप्रत्य सीखना आ जाता है, इसमें सारी क्रियाएं शामिल है। विश्लेषण, संश्लेषण, वर्गीकरण, सामान्यकरण और विविधीकरण, ये सभी प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं। उसके बाद है इसका 7वां चरण है सिद्धांत अधिगम।
नियमों के आधार पर समस्या की व्याख्या की जाती है। इसमें जो है नियमों के आधार पर, मतलब नियम बनाए जाते हैं, नियम बना दिए जाते हैं और उसके आधार पर समस्याओं की व्याख्या की जाती है। जैसे थॉर्नडाइक के नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रयास त्रुटि का नियम और प्रभाव का नियम, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस तरह नियम बना दिए जाते हैं और उन नियमों के आधार पर समस्याओं की व्याख्या की जाती है। इसके बाद है इसका लास्ट चरण, 8वां चरण है समस्या समाधान अधिगम। ये अधिगम का सबसे उच्च व सर्वोत्तम प्रकार है। ध्यान रखिएगा, ये अधिगम का सबसे उच्च व सर्वोत्तम प्रकार है। इसमें बालक अपनी मौलिकता व सृजनात्मकता का प्रयोग करके समस्या का समाधान करता है। इसमें बालक क्या है, अपनी मौलिकता का और अपनी सृजनात्मकता का, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो समस्या उसको दी जाती है उसका समस्या का समाधान करता है। यह अधिगम का ध्यान रखिएगा सबसे उच्च और सर्वोत्तम प्रकार है और इसे व्यक्तिगत अधिगम का प्रकार व श्रेष्ठ अधिगम भी कहते हैं। इसे व्यक्तिगत अधिगम का प्रकार या इसको श्रेष्ठ अधिगम भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है श्रेष्ठ अधिगम। इस तरह पूछा जाता है कि रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानगी के सिद्धांत में श्रेष्ठ प्रकार कौन सा है, सबसे उच्च प्रकार कौन सा है, तो ये होगा समस्या समाधान। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसका जो इम्पॉर्टेंट है, ये इसके चरण इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इसके 8 चरण मतलब याद करने होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है, एक तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि अधिगम सोपानगी का चरण सिद्धांत किसने दिया था। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है, और फिर इसके चरणों में पूछ लिया जाता है कि अधिगम सोपानगी के सिद्धांत में या रॉबर्ट गेने के सिद्धांत में चौथा चरण कौन सा है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह भी पूछा गया है कि अधिगम सोपानगी का सिद्धांत में प्रथम चरण कौन सा है या सबसे निम्न चरण कौन सा है, या फिर ये पूछा जाता है कि सबसे उच्च चरण कौन सा है, सबसे सर्वोत्तम अधिगम का सबसे सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। इस तरीके से रॉबर्ट गेने के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको इस टॉपिक से 1 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप एक बार भी ध्यान से पढ़ लेते हैं या वीडियो को देख लेंगे तो आपका 1 नंबर बिल्कुल ही कंफर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। आप चैनल है वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, आपके लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लाइक करने या चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से हम और अच्छी वीडियो लेके आते हैं ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।